तो आपको नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको मोटिवेट कर दे रहे हैं, ठीक है। मोटिवेट, आज का मोटिवेशन कोड ये है कि तेरी किस्मत जो है उस लड़ाई से जानी जाएगी। तेरी किस्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत जो है वो पढ़ाई से जानी जाएगी। याद रखिएगा जी हाँ मित्रों, तेरी किस्मत क्या है? लड़ाई, उस लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत वो है जो कि पढ़ाई से जानी जाएगी। आइए मित्रों आगाज करते हैं आज के नर्वस सिस्टम को, आज के तंत्रिका तंत्र के बारे में। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज जो है हम लोग ब्रेन के बारे में और तंत्रिका तंत्र के बारे में आज बात करेंगे। हमको भूख, प्यास, क्रोध, गुस्सा और शरीर का संतुलन कैसे बना रहता है, किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमको क्रोध आ रहा है या गुस्सा आ रहा है, वो कौन नियंत्रित करता है, कैसे हम फिर अपने आप शांत हो जाते हैं क्रोध को, और कैसे अपने आप में प्रेम भाव, सद्भावना या समझने की शक्ति, इन सारे बातों को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने टाइटल में आपको बता दिया था, ठीक है। ये बताया ये था आपको कि जो भी हम लोग करते हैं वो कैसे होता है, कि मतलब प्रेम भाव, सद्भावना, समझने की शक्ति वो कैसे होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम आपको बताने जा रहे हैं। नर्वस सिस्टम में देखिए क्या होता है, यानी ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर के अंदर जो भी हमारा सोचने, समझने और याद रखने की कला होती है वो भी क्या कहलाती है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होता है। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। शरीर के विभिन्न अंगों का संतुलन बनाए रखना ही नर्वस सिस्टम है। ये जो हमारा बॉडी है, अगर हम यहाँ पर चले हुए हैं या टिके हुए हैं या हाथ को हम ऐसे ऐसे हिला भी रहे हैं, ये जो भी हमारे अंदर जो भी है ना, ये सिस्टम जो भी है यहाँ से टिका हुआ है। कहाँ से टिका हुआ है? यहाँ से, यानी हमारे नर्वस सिस्टम से टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक नोट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ना, वो संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिका का बना होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, कवर करेंगे। देखिए कवर में क्या करेंगे, ये जो नर्वस सिस्टम है हमारा, इसका कार्य एक प्रकार का ये भी है, ब्रेन और मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है नर्वस सिस्टम को कंट्रोल। हाँ मित्रों, ब्रेन और मेरुरज्जु जो होता है ना, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, किससे? नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा इसका 4 टाइप होता है। देखिए वो क्या है 4 टाइप। देखिए विभिन्न अंगों की भिन्न भिन्न क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करना। दूसरा हमारा समस्त मानसिक क्रियाओं का नियंत्रण। जो भी हमारा समस्त बॉडी है, जो भी हमारा पार्ट है बॉडी का, इसको क्या करना? नियंत्रण करना। जंतु को बाहरी वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद। जो जंतु जिस हवा पानी में जाते हैं, उस हवा पानी के प्रतिक्रिया में जो बदल जाते हैं, उसे हम, ठीक है, वातावरण के अनुसार अपने प्रतिक्रिया को बदल लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। ग्रंथियों एवं ऊतकों के शरीर के आंतरिक पर्यावरण का नियम। देखिए ग्रंथि और ऊतक जो होते हैं ना, वो ये शरीर के क्या है? आंतरिक पर्यावरण के नियम है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन। पहला होता है, देखिए मानव तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, यानी कि देयर आर 3 नर्वस सिस्टम ऑफ टाइप, ठीक है। देखिए पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि इसको हम केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं। अगला है दूसरा नंबर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल का मतलब हुआ आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ऑटोनोमी, देखिए ऑटोनोमी का स्वायत्त, देखिए स्वायत्त, इसको स्वायत्त बोल सकते हैं और इसको स्वचालित भी बोल सकते हैं। इसको स्वायत्त भी बोल सकते हैं, स्वायत्त, ठीक है, स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र बोल सकते हैं। आइए इस पहला टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो ब्रेन और मेरुरज्जु को दोनों को मिलाकर क्या कार्य करता है, केंद्रीय तंत्र की स्थापना करता है। जी हाँ मित्रों, जो केंद्रीय हमारा तंत्र है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा है, वो क्या करता है, ब्रेन और मेरुरज्जु को जो मिला कर रखता है, ब्रेन है मान के चलिए, ये मेरुरज्जु है, ये दोनों को जो मिला कर रखता है, ठीक है, उसी को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब देखिए ब्रेन के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे हम लोग कि ब्रेन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे भूख लगता है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। आपके सामने फिगर भी लग गया होगा, आपके सामने जो भी फिगर है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि हमारे मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं, कौन से फोर ब्रेन है, कौन से मतलब क्रेनियल है, कौन सा भाग अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, जो भी आप पढ़े हुए हैं, जो भी जानते हैं, कम या ज्यादा नॉलेज लिए होंगे। आइए उसके बारे में हम लोग आगाज करते हैं। क्रोध, भूख, प्यास जो भी लगता है, सोचने की समझनी, जो भी हमारे शरीर का संतुलन है वो कैसे होता है हमारे माइंड द्वारा, आइए इन सारे बातों को हम लोग जानते हैं। अब दोस्तों देखिए हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में जाएंगे, यानी ये भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। देखिए नर्वस सिस्टम के बाद हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने टाइटल में डाला है कि ब्रेन हमारा कैसे सोचता है, कैसे वर्क करता है, कैसे समझता है कि हमें धोखा मिल गया है, कैसे समझता है कि हमको प्यार किया जा रहा है, कैसे समझता है कि दिमाग हमारा बहुत विकसित है, ये क्या है जो भी है, कैसे हम जानते हैं कि हमारा दिमाग तेज है, इस सारी बातों को हमारे लोग जानेंगे और अच्छा से कवर करेंगे। YouTube पर ये यहाँ पर आपको भले ही हम आपको डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा से बताएंगे। क्योंकि ब्रेन जो है उसको हम एक तरफ से ये भी बोल सकते हैं हम लोग, मेरुरज्जु का बढ़ा हुआ भाग होता है। ब्रेन क्या होता है, मेरुरज्जु का बढ़ा हुआ भाग होता है क्या, ब्रेन। अब देखिए हमारे मस्तिष्क में दो क्रियाएं होती रहती हैं। क्या होती रहती हैं, हमारी मस्तिष्क में दो क्रियाएं होती रहती हैं। एक का नाम है ऐच्छिक और दूसरा का नाम है अनैच्छिक। एक का नाम क्या है, ऐच्छिक, और दूसरा का नाम है अनैच्छिक। आइए हम जानते हैं कि अनैच्छिक क्रिया क्या होती है और ऐच्छिक क्रिया क्या होती है और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, आइए जानते हैं। देखिए ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक और अनैच्छिक अंगों का कार्य होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया शरीर को संतुलन बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है, शरीर को संतुलन बनाए रखता है। जो सारी शरीर की हमारी बॉडी की यानी ह्यूमन बॉडी को संतुलन किया रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। और देखिए अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जैसे भूख, प्यास, परिवहन, प्यार, लव, धोखा, गुस्सा, जो भी है समझने की शक्ति, वो अनैच्छिक क्रिया के अंदर होती है। सुनने में अनैच्छिक क्रिया का बोल क्या, सुनने में, बोलने में, यादाश्त करने में, यादाश्त आदि, यादाश्त जो होता है ना, जो कोई बात तुम लोग याद कर लेते, हाँ ये चीज हुआ था, जो भी चीज होता है ना, या किसी की बात को सुनने में, ठीक है, बोलने में, ठीक है, ये सारे आदि विचारों का स्थल है क्या, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या है, ह्यूमन ब्रेन में कौन, अनैच्छिक क्रिया का पार्ट है ये, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के इनके चारों मेनिंजाइसिस नामक आवरण होते हैं। ह्यूमन में याद रखिएगा, ह्यूमन ब्रेन में इनके चारों मेनिंजाइस नामक, ठीक है, आवरण होते हैं। मेनिंजाइस नामक क्या होते हैं, आवरण होते हैं। और जानते हैं मित्रों, जो मेनिंजाइसिस होता है उसमें कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों तथा दबाव से बचाता है। देखिए जो है मेनिंजाइसिस ना, ये मेनिंजाइसिस जो है हमारा, ये क्या करता है कि बाहरी आघातों, कोमल बाहरी आघातों से क्या करता है, ये बचाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। जी हाँ मित्रों, ये क्या करता है, कोमल मस्तिष्क के बाहरी आघातों तथा दबाव से ये क्या करता है, मेनिंजाइसिस बचाता है। अब बाहरी आघातों, कोमल जो भी दबाव होते रहता है ना, इसको क्या करता है, ये झेल लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, बचाता है, सुरक्षित करता है। आगे जानेंगे कि ह्यूमन ब्रेन जो है, इनके आपको जो आवरण लिखे हैं, ठीक है, इसके परत को हम पढ़ेंगे। देखिए इसके बाहरी परत को ड्यूरा मैटर कहते हैं। इसके बाहरी परत को क्या कहते हैं हम लोग, ड्यूरा मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर। और इसके मध्य परत को हम लोग बोलते हैं एरेक्टोनाइड। क्या बोलते हैं, एरेक्टोनाइड, ARACHNOID, ठीक है। तीसरा हमारा है आपका टायामीटर। क्या है, टायामीटर, ये क्या है हमारा,
ये हमारा तीसरी जो परत है ये अंदर की परत है। देखिए फिर से हम बता रहे हैं, ये बाहरी परत है। ड्यूरामीटर क्या है? बाहरी परत है। और एनर्चोनॉइड जो है, ठीक है, ये जो है हमारा ये मध्य परत है। और ये तीसरा जो पायामीटर है, ये पायामीटर है, ये आपका क्या है? हाँ, वही परत है। और उस परत का नाम है अंदर की परत। ये किसकी परत है? अंदर की। बाहरी, ठीक है, ये बाहरी हो गया, ये मध्य परत हो गया, और ये अंदर की परत हो गया। अब देखिए मेनिंजाइसिस जो होता है, मेनिंजाइसिस जो है हमारा, ये जो ब्रेन जो है, मेनिंजाइसिस का संबंध किससे है? देखिए मेनिंजाइसिस के बीच में क्या होता है? ब्रेन होता है। और ब्रेन जो है सेरिब्रोस्पाइनल जो है, सेरिब्रोस्पाइनल में क्या होता है? लिक्विड भरा होता है। मेनिंजाइसिस अर्थात मस्तिष्क के बीच सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है। मेनिंजाइसिस याद रखिएगा, मेनिंजाइसिस और ब्रेन के बीच याद रखिएगा सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। अगला याद रखिएगा, मस्तिष्क की गुहा भी इसी लिक्विड में भरी रहती है, यानी इसी द्रव में भरी रहती है। मस्तिष्क की गुहा भी इसी लिक्विड में भरी रहती है। अब देखिए सेरिब्रोस्पाइनल भैया, मतलब सेरिब्रोस्पाइनल क्या है भैया लोग? देखिए सेरिब्रोस्पाइनल जो है फ्लूइड, ये क्या है? तो देखिए ये एक प्रकार का ईंधन है। क्या है? ईंधन है जो हमारे दिमाग को चलाते रहता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। जैसे आप गए, ठीक है, आप जा रहे रास्ते में और कोई अचानक आप पर कस के मार दे ढेला, क्या मार दे? कस के ढेला मार दे, और यहाँ पर आपका फूल जाए, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो यहाँ से यहाँ हमारा जो दिमाग है, जो आप फिगर में देख रहे होंगे, जो यहाँ से यहाँ हमारा दिमाग है, इसको हम क्रेनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल। याद रखिएगा, ये जो हमारा दिमाग देख रहे हैं, माइंड मस्तिष्क देख रहे हैं ना, ये बस एक खोल है। जैसे मोबाइल का खोल होता है ना, बस जैसे कि मान के चलिए खोल से सुरक्षा करने के लिए आप मोबाइल को क्या करते हैं? खोल में ढुका देते हैं, पैक कर देते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा खोल है, कवर है। इस जितना भी देख रहे हैं ये कवर है, इसके अंदर मस्तिष्क को रखा गया है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि मस्तिष्क के बाहरी आघातों से कौन बचाता है? तो हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बचाता है। और ये कौन ढकता है? तो याद रखिएगा, ये क्रेनियल जो है, क्रेनियल इसका नाम है। यही क्रेनियल हमारे मस्तिष्क को यानी ब्रेन को ढका हुआ है। अगला देखिए, मस्तिष्क को नम बनाए रखता है, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी शुष्क, जो भी बनाए रखता है ना, ये मस्तिष्क का ही खेला है भाई। ये क्या है? मस्तिष्क का ही खेला है। याद रखिएगा, मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? हाँ, नम बनाए रखता है। अब देखिए ह्यूमन ब्रेन के बारे में और जानेंगे हम लोग। देखिए अन्य कशेरुकों की अपेक्षा ज्यादा जटिल और विकसित होता है। ये जाहिर सी बात है, अन्य कशेरुकों की अपेक्षा ये क्या होता है? जटिल। जटिल मतलब ज्यादा मजबूत, ठीक है, जटिल और ज्यादा विकसित होता है। पता ही है कि एक कुत्ते में और एक मनुष्य में अगर तुलना किया जाए तो सबसे अधिक दिमाग मनुष्य का होता है, ठीक है। फिर भी हम लोग कुत्ता को मार देते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। कुत्ता हमारे दिमाग से भी ज्यादा हम लोग घर के रखवाली करता है, वफादारी करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो जटिल और विकसित होता है। और जानते हैं मित्रों, ब्रेन का एवरेज वॉल्यूम कितना होता है? ब्रेन का एवरेज वॉल्यूम 1650 ml होता है, यानी 1650 ml होता है। अब जानते हैं मित्रों, हमारे जो ब्रेन है ना, ये माइंड है ना, ये 3 भाग में बटा हुआ है। ये देखिए 1, ठीक है, ये 2 और ये 3, ठीक है। इसके पहले वालों को हम लोग बोलते हैं आपको फोर ब्रेन, और दूसरे वालों को मिड ब्रेन, और तीसरे वाले को हिंड ब्रेन कहते हैं। आपने बचपन में सुना होगा कि पीछे वाला जो दिमाग होता है वो बहुत छोटा होता है, पीछे वाले को मारना नहीं चाहिए। फिल्म वगैरह में आप तो देखबे किए होंगे कि क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, पीछे बबुआ का चोट लग जाता है, तो क्या होता है, उसका याददाश्त चल जाता है। बचपन में भी हम लोग बोलते हैं स्कूल में, पीछे से मत मारो, ठीक है, सुने हो गया, ठीक है। तो फोर ब्रेन और फोर ब्रेन को हम लोग इंग्लिश में याद रखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी कहने का कहना, जो मनुष्य का जो दिमाग है यानी मस्तिष्क है वो 3 भाग में बटा हुआ है। और पहला फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का मतलब अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन का मतलब क्या? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन का मतलब क्या? अग्र मस्तिष्क। और मिड ब्रेन का मतलब क्या? मध्य मस्तिष्क। क्या? बीच वाला भाग, मध्य मस्तिष्क।
ठीक है, मध्य मस्तिष्क। और तीसरे वाले हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क। ठीक है, पहला याद रखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, और कौन कौन, हु यानी कौन कौन। ठीक है, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, याद रखिएगा फोर ब्रेन। देखिए हिंदी तो आप हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश को भी याद रखिए। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ठीक है, और हिंड ब्रेन, ये 3 टाइप है, याद रखिएगा। अब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब देखिए हमारा जो वीडियो है ये पार्ट 1 है। कल हम लोग माइंड को लेकर यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको ब्रेन को, और ब्रेन के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो ये तो पार्ट 1 वीडियो जाएगा आपके पास, और इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगा। जानेंगे कि मेरुरज्जु क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है, और मेरुरज्जु का वर्क क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा का वर्क क्या होता है, ये क्या चीज होता है। ठीक है, ब्रेन हमारा आखिर जो भी क्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है रहते हैं, वो कैसे होता है, इन सारी बातों को हम लोग कल के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप उम्मीद करते हैं जो भी आपको बताए होंगे आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हमने इस पर देखा, नर्वस सिस्टम पर यूट्यूब पर देखा, उतना हमको अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मिला। बताया तो सब कुछ बताया अच्छा, लेकिन कॉन्सेप्ट जिस माध्यम से चाहिए उस माध्यम से हमको अच्छा नहीं लगा। तो हमने एक अपना कॉन्सेप्ट बनाया, और तब जाके हमने आपके बीच ये प्रस्तुत किया। ठीक है, हर चीज के बारे में तोड़ तोड़ कर बताया है। तो कल हम लोग जानेंगे फोर ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है, और हिंड ब्रेन क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ये जो तीनों टाइप लिखा है ना, वही है मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ये तीनों के बारे में पूछेंगे। अग्र, मध्य और पश्च के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या चीज होते हैं, और मस्तिष्क के साथ ही साथ सारी अध्ययनों को करेंगे। तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि खाक जीने में मजा है जब आग लगे हो सीने में। याद रखिएगा जी। हाँ मित्रों, पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है तो आगाज कीजिए, और माँ तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा। क्या करूंगा? मोती से चमकाऊंगा। ये हमारा आपसे माँ बाप से क्या करना है? वादा करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन क्लास को, और इसके बाद हम लोग कल के क्लास में ब्रेन के तीनों टाइप का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो बार बार हम जैसा कि बोलते हैं आपको, ये आप हमारे सदस्य बनिए, फैमिली बनिए, परिवार बनिए, और चैनल का लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइक बोलते हैं, और शेयर ऐसे बोलते हैं, और कमेंट को हम ऐसे बताते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपके समक्ष सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल के क्लास में पढ़ेंगे ब्रेन के तीनों पार्ट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए, बहुत अच्छा रहिए।